एआई ना सिर्फ हमको हर चीज का आंसर दे सकता है, बल्कि ये हमारे लिए टास्क भी परफॉर्म कर सकता है। जैसे कि ये हमारे लिए टिकट्स को बुक कर सकता है और हमारे लिए किसी भी मीटिंग को शेड्यूल कर सकता है। बस इतना ही नहीं, ये हमारे लिए और भी कई तरीके के टास्क को परफॉर्म कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ एआई एजेंट्स की। एआई एजेंट्स एक तरह के डिजिटल असिस्टेंट होते हैं जो हमारे लिए किसी भी टास्क को खुद से सोच समझ कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं चैट जीपीटी भी हमारे लिए बहुत सारे काम करता है, तो फिर एआई एजेंट्स की जरूरत क्या है? चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो सिर्फ हमें यह बता सकता है कैसे किसी टास्क को परफॉर्म किया जाता है। वहीं अगर हम एआई एजेंट्स की बात करें तो ये हमें टास्क को परफॉर्म करके दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए चैट जीपीटी हमको ये बता सकता है कैसे हम किसी फ्लाइट की टिकट को बुक कर सकते हैं। वहीं अगर हम एआई एजेंट्स की बात करें तो एआई एजेंट्स हमको टिकट्स भी बुक करके दे सकते हैं। एआई एजेंट्स को सोचने के लिए एलएलएम्स की जरूरत पड़ती है और साथ में इनको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी भी दी जाती है ताकि ये किसी डेटा को स्टोर कर सकें, और इनको अलग अलग एक्सटर्नल टूल्स भी प्रोवाइड किया जाता है। ये सारे कंपोनेंट्स मिलाकर ये एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जहां पर ये एआई एजेंट्स खुद के लिए काम करते हैं और ये हमारा अलग अलग तरीके से टास्क को परफॉर्म करके हमको देते हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम खुद के लिए एक सिंपल सा एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस एआई एजेंट को बनाने के लिए हम एक सिंपल सा टूल यूज करेंगे। इसमें कोई भी ज्यादा एडवांस नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस आपको जो भी मैं इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हम हमारे वीडियो की ओर। अब एआई एजेंट को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अब सपोज मैं एक कम्युनिटी रन करता हूं जहां पर मैं अलग अलग बुक्स का डेटा मेंटेन करता हूं। अब कोई भी आकर अगर मेरे से किसी भी कैटेगरी का बुक मांगता है तो मैं उस कैटेगरी का बुक का टाइटल उसको मेल कर देता हूं। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम इस टास्क को एआई एजेंट से कैसे करवा सकते हैं। इसलिए हम सबसे पहले हम एक एआई एजेंट क्रिएट करेंगे जो हमारे लिए इस टास्क को परफॉर्म करेगा। हम सबसे पहले एआई एजेंट्स को क्रिएट करने के लिए anyten.io टूल को यूज़ करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा और सिंपल टूल है, इसको आप बहुत ही अच्छे से इजीली यूज़ कर सकते हो। शुरुआत में ये आपको कुछ दिनों के लिए ये फ्री प्लान देगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। अगर आपने इसको पहले कभी यूज़ नहीं किया है तो आपको सबसे पहले यहाँ पर गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक करना पड़ेगा और साइन अप करना पड़ेगा। मैं यहाँ से साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन करने के बाद आप देख सकते हैं आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 डेज लेफ्ट का वहाँ पर ट्रायल पीरियड मिल रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने इसको फ्री प्लान को यूज़ किया है। अगर आप भी इसको देख सकते हैं, अगर आपको फ्री प्लान में इसको अच्छा लग रहा है तो आप इसको जाके यहाँ पर पेड प्लान भी परचेज कर सकते हैं। अब ये इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्क फ्लो आ रहा है। वर्क फ्लो के नीचे यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ आ रहा है मेरे नाम से। वर्क फ्लो के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच और टेस्ट अ सिंपल एआई एजेंट एग्जांपल आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्रिएट वर्क फ्लो का यहाँ पर एक पहले से बटन आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करूंगा। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं हमको कुछ इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस दिख रहा होगा। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर वो प्लस का आइकन आ रहा है जहाँ से हम अपना वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पहली बार में हमको बोलेगा ऐड अ ट्रिगर। ट्रिगर वो स्टेप होता है जहाँ से हमारा वर्क फ्लो चालू होता है। यहाँ पर हम हमारे लिए जैसे ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिगर मैनुअली ऑन ऐप इवेंट ऑन अ शेड्यूल और इस तरीके के बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रिगर में यहाँ पर ऑन चैट इवेंट को ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा ये ट्रिगर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगा। विंडो ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, इसको इनेबल कर दूंगा। इनेबल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनिशियल मैसेज आ रहा है, इसको आप चाहो तो इसको एडिट भी कर सकते हो। मैं इसको टेस्टिंग के लिए यहाँ पर इसको इस तरीके से रहने दूंगा। आप चाहो तो इसको टेस्ट भी कर सकते हो। अगर आपको टेस्ट नहीं करना है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर बैक टू कैनवास पर जाऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो चैट मैसेज वाला ट्रिगर यहाँ पर ऐड हो चुका है। चैट मैसेज की जगह आप चाहो तो यहाँ पर व्हाट्सएप को भी ऐड कर सकते हो या तो आप टेलीग्राम को भी ऐड कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए हम इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर चैट मैसेज रिसीव वाला ट्रिगर यूज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर अपने लिए एक एआई एजेंट को ऐड करेंगे। अब ये वापस से एक डायलॉग बॉक्स खुल चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप एआई एजेंट्स के लिए हमसे पूछ रहा है कनेक्ट दैट ट्रिगर नोड। यहाँ पर हम पहले वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, इसको ऐसे रहने देना है। इतना करने के बाद वापस मैं बैक टू कैनवास कर लेता हूँ। अब यहाँ पर एआई एजेंट्स ऐड हो रखा है। अब उसके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको बोला गया है यहाँ पर चैट मॉडल ऐड करने के लिए और साथ में मेमोरी और टूल्स। अब चैट मॉडल ऐड करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे एलएलएम मॉडल्स हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप एंथ्रोपिक चैट मॉडल, अज्यूर चैट मॉडल और नीचे देखेंगे तो यहाँ पर डीप सीक का भी चैट मॉडल है, गूगल का भी है। अब हम यहाँ पर वही वाला चैट मॉडल यूज़ करेंगे जिसका हमारे पास एपीआई है। अब एपीआई के लिए यहाँ पर मैं ओपन एआई का चैट मॉडल यूज़ करूँगा, क्योंकि N8N में जब भी हम यहाँ पर ओपन एआई का चैट मॉडल यूज़ करते हैं तो वो हमको फ्री क्रेडिट्स देता है इसको यूज़ करने के लिए। इसलिए आप ओपन एआई का चैट मॉडल को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो।
ये जैसे हमने इस पर क्लिक किया डायलॉग बॉक्स पे आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट 100 फ्री ओपन एआई एपीआई क्रेडिट्स का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। इसको मैं यहाँ पर क्लेम क्रेडिट्स पर क्लिक कर दूंगा। अभी ये हमारा एपीआई यहाँ पर एक फ्री वाला एपीआई हमको मिल चुका है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने GPT-4 का मॉडल यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। इतना करने के बाद हम बैक टू कैनवास कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ट्रिगर भी ऐड कर दिया है और एआई एजेंट्स भी ऐड कर दिया है। एआई एजेंट्स को ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर ओपन एआई का चैट मॉडल इंसर्ट कर रखा है। अब हम देखेंगे ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ओपन चैट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा हेलो। अब आप देख सकते हैं ये चेक कर लिया इसने। यहाँ पर चैट मैसेज रिसीव्ड वाला ट्रिगर यहाँ पर सही से काम कर रहा है और उसके बाद एआई एजेंट्स तक यहाँ पर डेटा पहुंचा। डेटा पहुंचने के बाद यहाँ पर ओपन एआई चैट मॉडल पर यहाँ पर डेटा पहुंचा। डेटा पहुंचने के बाद यहाँ पर हमको रिस्पॉन्स में वापस से ओपन एआई चैट मॉडल ने हमको यहाँ पर इसने रिस्पॉन्स दे दिया है। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा व्हाट इज योर नेम। इसने मेरे को रिस्पॉन्स में कह दिया आई एम कॉल्ड चैट जीपीटी, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो इस तरीके से देखा आपने, हम जैसे कुछ भी मैसेज टाइप कर रहे हैं यहाँ पर तो इसको हमको चैट जीपीटी यहाँ से रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। अब इतना सब देखने के बाद अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेमोरी का यहाँ पर मेमोरी ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो मेमोरी ऐड करने के लिए हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिंपल मेमोरी को हम ऐड करेंगे। यहाँ से बैक टू कैनवास। अब हमने यहाँ पर मेमोरी को ऐड कर दिया है। जब भी हम एआई एजेंट्स में वर्क कर रहे होते हैं तो यहाँ पर मेमोरी को ऐड करना जरूरी होता है क्योंकि वो डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। तो उसी से अगर हम जब भी मेमोरी ऐड करेंगे तो ये पुराने डेटा को याद रखेगा। अगर हम मेमोरी को इंसर्ट नहीं कराएंगे तो ये पुराने डेटा को बिल्कुल ही स्टोर नहीं करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर मेमोरी को ऐड कर दिया है। अब मेमोरी के बाद यहाँ पर टूल का ऑप्शन आ रहा है। टूल में हम हमारे लिए यहाँ पर गूगल शीट को इंसर्ट करेंगे जो हमने प्रिपेयर करके रखी है। उस गूगल शीट में हमने बुक्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फीड कर रखी है। अब हम चाहते हैं कि एआई एजेंट्स के थ्रू हमारे गूगल शीट में जो भी डेटा है वो यहाँ पर फेच हो जाए। फेच होने के बाद यूजर जो भी कमांड में अपनी कैटेगरी बताएगा वो उस कैटेगरी का डेटा उसको जीमेल के थ्रू चले जाए। तो इस चीज़ के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले गूगल शीट को इंसर्ट कराएंगे। गूगल शीट को इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल शीट पर जाएंगे। गूगल शीट आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पहले से प्रिपेयर कर रखी है। ये मैंने एक सिंपल सा गूगल शीट प्रिपेयर करके रखा है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इतना प्रिपेयर करने के बाद मैं यहाँ पर वापस से वर्क फ्लो में जाऊँगा। वर्क फ्लो में जाने के बाद मैं टूल में यहाँ पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ से गूगल शीट सर्च करूँगा। ये रहा गूगल शीट का यहाँ पर टूल आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट क्रेडेंशियल्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से हम क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऑथ रिकमेंडेशन वाला साइन इन करेंगे हम। अब ये साइन इन हो चुका है। अब ये हमसे अलग अलग तरीके के परमिशन मांगेगा, उसको भी हमको इनेबल करना पड़ेगा। यहाँ से सेलेक्ट ऑल करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ से साइन इन हो चुका है। अब इतना सब करने के बाद हम इसको वापस क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पर आप टूल डिस्क्रिप्शन में इसको सेट ऑटोमेटिकली रहने देंगे। फिर रिसोर्सेज वाले में भी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर ऑपरेशन वाले में यहाँ पर गेट रोज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर और भी अलग अलग तरीके के ऑप्शन अवेलेबल है, हम गेट रोज को ही सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको डेटा को फैच करवाना है। अब डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में हम अपने यहाँ पर फाइल का नाम यहाँ पर सर्च करेंगे। यहाँ पर हमारी फाइल का नाम था बुक, तो यहाँ पर आ गया है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमको यहाँ पर हमारे गूगल शीट का नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गूगल शीट में हमने शीट नंबर 1 में यहाँ पर डेटा फीड कर रखा है। तो यहाँ पर जाके हम शीट नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। शीट नंबर 1 सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम इसमें एग्जीक्यूट स्टेप पर क्लिक करेंगे ताकि हमको पता पड़ जाए ये सही तरीके से डेटा फीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आउटपुट में आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे डेटा फैच हो चुके हैं, जितने भी यहाँ पर कैटेगरीज थे सब आ चुके हैं यहाँ पर। इतना सब करने के बाद हम दोबारा बैक टू कैनवास करेंगे। अब हमारा यहाँ पर गूगल शीट भी ऐड हो चुका है, सिंपल मेमोरी भी ऐड हो चुका है और यहाँ पर हमारा चैट मॉडल भी ऐड हो चुका है। अब हम इसको एक बार चेक करेंगे। चेक करने के लिए मैं दोबारा इसको ओपन चैट करूंगा। अब मैं यहाँ पर टाइप करूंगा सजेस्ट मी अ बुक ऑन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम गूगल शीट। अब आप देखना ये मेरे को यहाँ पर गूगल शीट से सारा यहाँ पर डेटा बता देगा। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर लिख दिया इसने हेयर आर 2 रिकमेंडेड बुक्स ऑन प्रोडक्टिविटी, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर और डीप वर्क। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं हमारे गूगल शीट से डेटा यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने गूगल शीट से डेटा को फैच किया और यहाँ पर हमको उस तरीके से हमने प्रॉम्प्ट के थ्रू पता लगाया कि कितने यहाँ पर प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड बुक्स अवेलेबल है। अब हम चाहते हैं जो भी हमने प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड बुक्स को सर्च किया है उस डेटा को हम मेल के थ्रू किसी यूज़र को सेंड करना चाहते हैं। अब उसको सेंड करने के लिए भी हमको यहाँ पर मेल एप्लीकेशन को इंसर्ट कराना पड़ेगा टूल सेक्शन में।
तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर टूल सेक्शन पर जाकर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं जीमेल को यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अब जीमेल पर क्लिक करने के बाद फिर से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको दोबारा से क्रेडेंशियल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स करने के बाद दोबारा से साइन इन विद गूगल। अब यहाँ पर ये साइन इन हो चुका है। दोबारा से हमको इस पर अलग अलग तरीके से परमिशन देना पड़ेगा। परमिशन देने के बाद कंटिन्यू। कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर ये साइन इन हो चुका है। साइन इन होने के बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। साइन इन करने के बाद यहाँ पर टूल डिस्क्रिप्शन में हम ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे, रिसोर्सेज में हम मैसेज ही छोड़ देंगे और ऑपरेशन में हम सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑल भी ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन हम सेंड वाला ही सेलेक्ट करेंगे। और टू सेक्शन में हम यहाँ पर मेल आईडी टाइप करेंगे जिसको हम मेल सेंड करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं टेस्टिंग के लिए अपने ही मेल को सेंड करूँगा, तो इसलिए मैं अपना मेल यहाँ पर टाइप कर दूंगा। सब्जेक्ट में हम यहाँ पर बुक रिकमेंडेशंस लिख देंगे। लिखने के बाद ईमेल टाइप में हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैसेज में मैं चाहता हूँ वही वाला मैसेज जीमेल के थ्रू जाए जो मैंने प्रॉम्प्ट में रिसीव किया है, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन में ये लिख दूंगा। यहाँ पर 2 मैंने कर्ली पैरेंथेसिस ओपन किए, उसके बाद डॉलर लगा के फ्रॉम एआई मैंने लिख दिया है और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मैंने मैसेज लिख रखा है। अब इतना सब करने के बाद दोबारा से मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ये मैसेज पूछ रहा है, तो मैसेज में मैं यहाँ पर हेलो लिख दूंगा। तो ये सिर्फ ट्राई करने के लिए है, ये टेस्ट करेगा सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर मैसेज जा चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैसेज आ चुका है हेलो, जो हमने वहाँ पर टाइप किया था। तो ये सही तरीके से काम कर रहा है। इसके बाद हम बैक टू कैनवास पर क्लिक करेंगे। अब हमने यहाँ पर सब चीज़ों को सही तरीके से सेट कर लिया। अब हम देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा सजेस्ट मी अ बुक ऑन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम गूगल शीट। इसने मेरे को बुक्स के यहाँ पर नाम बता दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ इस मैसेज को मैं मेल के थ्रू सेंड कराऊँ। तो मेल के थ्रू सेंड करने के लिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा मेल दिस इंफॉर्मेशन। अब जैसे मैं ये लिखूंगा ये मेल कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेल हो चुका है। अब हम जाके अपने मेल को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी बुक की कैटेगरी हमने वहाँ पर सर्च करी थी, तो यहाँ पर मेल के थ्रू इसने हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पहुँचा दी है। इसमें और भी अलग अलग तरीके के टूल्स अवेलेबल है। आप चाहो तो यहाँ पर गूगल डॉक्स को भी इंसर्ट करा सकते हो और यहाँ पर आप चाहो तो व्हाट्सएप को भी इंसर्ट करा सकते हो और चाहो तो फेसबुक को भी इंसर्ट करा सकते हो। एक बहुत ही अच्छा टूल है। आप भी इस तरीके से अपने लिए कोई से भी तरीके का एआई एजेंट क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए आप अपने एआई एजेंट से किस तरीके का काम करवाना चाहते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप कमेंट करके मुझे बताइए आप अपने लिए कुछ टाइप का एआई एजेंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप भी अपने लिए इस तरीके से एक एआई एजेंट क्रिएट करके देखो और देखो किस तरीके से ये आपके लिए किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।